हेलो फ्रेंड। इशिता के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिससे वो होश में आती है। उसके सामने खड़े ट्रेनर और इशिता उसे घूर रहे थे। वो अपना चेहरा इधर उधर करके चारों तरफ देखने लगती। ट्रेनर, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात समझा रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? इशिका, आपकी शादी में। इशिका बुदबुदाती, जिसे ट्रेनर तो नहीं सुन पाते, लेकिन इशिता सुन लेती और मन ही मन उसे कोसने लगती। ट्रेनर, क्या कहा तुमने? इशिका हाथ बढ़ाते हुए, मैं तो आपके बताए टॉपिक के बारे में ही सोच रही थी ट्रेनर। ओके, तो बताइए, लिटिल मिस की बॉक्सिंग खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? इशिका पाउड बनाकर बोलती है, जब दो लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। उसका सवाल सुनकर सब हंसने लगते हैं, तो इशिका मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी बहन को देखने लगती है, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। ट्रेनर उसे थोड़ा बहुत डांट कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इशिता उसके कान खींचते हुए बोलती है, आज घर चलो, तुम्हारी 4 शैतानियाँ बाहर निकालती हूँ। इशिका, आउश दी, दर्द हो रहा है, मैं कल से पक्का कोई शैतानी नहीं करूँगी, इसी प्रॉमिस। इशिता उसे छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ देर में उसकी क्लास ओवर हो जाती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें निकिता अपने कार के पास खड़ी दिखती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हुए जाकर उसके पैरों से लिपट जाते हैं। निकिता भी अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को गले लगा लेती है। आसपास के लोग उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तीनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। निकिता उन दोनों को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर निकिता उन दोनों को माथों को चूमकर पूछती है, आप दोनों का दिन कैसा गया? क्या आपने दोस्त बनाए? इशिका एक्साइटेड होकर उससे बोलती है, आज हमने बहुत एंजॉय किया और एक न्यू फ्रेंड भी बनाए जो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट है, और इसका नाम शुभी है। इशिता, वैसे तुम मम्मा को ये क्यों नहीं बताती कि आज पहले ही दिन तुम्हें ट्रेनर से डांट पड़ी, क्योंकि तुम खुली आंखों से सपने जो देख रही थी? निकिता इशिका को घूरने लगती है, तो इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, ओहो दीदू, मैं तो ट्रेनर सर के साथ मोम की सेटिंग बनाने की सोच रही थी। उसकी बात सुनकर निकिता और इशिता दोनों उसे घूरने लगते हैं, तो वो अपनी जुबान को दांतों से काट लेती है और मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, आई एम सॉरी। निकिता एक हाथ से उसके कान खींचते हुए, सॉरी की बच्ची, तुम आजकल बहुत शैतान होती जा रही हो। इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर, मैं सॉरी की नहीं, आपकी बच्ची हूँ। निकिता मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुनती रहती है और वो तीनों जल्द ही शर्मा मेजर पहुँच जाते हैं। निकिता उन दोनों को फ्रेश होने के लिए बोलती है और खुद उनके लिए नूडल्स बनाने लगती है। तभी वहाँ पर विधि भी आ जाती है और उसके पीछे से गले लगाकर बोलती है, निक्कू, तुझे पता है मुझे ना तेरे हाथ के नूडल्स खाने का बहुत मन था, और देख तो बना भी रही है। तभी पीछे से निखिल उसके सिर पर टेप करते हुए बोलता है, तू तो हमेशा भूखी रहती है मोटी, यह नहीं कि कभी उसकी हेल्प भी कर दिया कर। तभी पीछे से आती हुई इशिका बोलती है, आप मेरी विधु को मोटी कैसे बोल सकते हो? वह तो एकदम क्यूट है, बिल्कुल मेरे जैसी। निखिल, मैं तो भूल ही गया था प्रिंसेस, वैसे मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। निखिल विधि को साइड हक करके बोलता है, हम दोनों नेक्स्ट मंथ शादी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। निकिता सबके लिए नूडल्स सर्व करती है और वो लोग बातें करते हुए अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। मेरा एंट्री से आदित्य के केबिन का माहौल थोड़ा सा सीरियस था। वहाँ पर चारों तरफ सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। तभी केबिन डोर नॉक होता है और नील अंदर आता है। केबिन का माहौल देखकर वो भी अंदर ही अंदर डरने लगता है। वो अकलाते हुए बोलता है, बॉस, आपने मुझे बुलाया? आदित्य भारी आवाज में, अगर कोई लड़की तुम्हें किसी दूसरे लड़के के छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो उस लड़के के पास ना जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका अजीब सा सवाल सुनकर नील उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी उसे आदित्य की घूरती नजरें खुद पर महसूस होती है, तो वो हड़बड़ाकर बोलता है, बॉस, मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई लड़की आई ही नहीं, तो मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ? उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी इमोशनल चेहरे से उसे देखने लगता है, तो नील थोड़ी हिम्मत करते हुए बोलता है, वैसे ही इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो लड़की कैसी है। अगर वो साफ दिल की है तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगी, और अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करती तो वो ज़रूर दूसरे लड़के को अपना लेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि शायद उस लड़के को एक गलतफहमी हुई हो। कि उसकी बात सुनकर आदित्य मन में सोचता है कि क्या मुझे भी कोई गलतफहमी हुई है?
वो नील को केबिन से जाने को बोल देता है और खुद पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक। आदित्य निकिता से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी मॉम के प्रेशर देने पर वो निकिता से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। आदित्य मन में सोचता है, मैं निकिता से बोल दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता और वह मॉम को मना कर दे। उसे किसी सोच में देखकर उसकी माँ उसके कान खींचते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे दिमाग में इस शादी से बचने का कोई ख्याल आ रहा है तो निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने यह शादी नहीं करी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और तुम निकिता को किसी भी तरह से डराओगे नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। उनकी बात सुनकर आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। वह जानता था कि उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, पर वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से ही करता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वह निकिता से मिलने के लिए जाता है। वह देखता है कि निकिता यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी है। वह उसकी तरफ जाने लगता है, तभी वह देखता है कि एक लड़का निकिता के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठ कर उसे प्रपोज कर देता है। यह देखकर आदित्य अपनी जगह पर ही रुक जाता है। निकिता और उस लड़के ने अभी तक आदित्य को नहीं देखा था। निकिता उस लड़के से कहती है, रोहित, यह तुम क्या कर रहे हो? देखो, हम दोनों बस दोस्त थे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लड़का, जिसका नाम रोहित था, वह बोलता है, निकिता प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मेरे साथ खुश रहती हो। निकिता चिढ़ते हुए, खुश तो मैं अपने कुत्ते टॉमी के साथ भी रहती हूँ, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? इतना बोलकर निकिता वहाँ से आगे जाने लगती है, लेकिन रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रोहित, निकिता प्लीज़, क्या कमी है मुझ में? तुमने मुझसे बोला था कि अगर मैंने 6 महीने तो तुम्हारे सारे खर्च उठाए तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है? निकिता परेशान होते हुए बोलती है, हाँ, सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारे पैसों से ही मतलब था, लेकिन अब तुम्हारे डैड का बिजनेस भी बंद होने की कगार पर है और तुम्हारे पास है ही क्या? ना शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, और जब मेरी शादी आदित्य मेहरा जैसे अमीर इंसान से होने वाली है तो मैं तुम जैसे फटीचर के साथ क्यों रहूँगी? इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे खड़ा आदित्य, जो यह सब सुन रहा था, वह गुस्से से अपनी मुठियाँ पीस लेता है। निकिता वहाँ से अपनी कार की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही अपनी कार में बैठने वाली होती है, तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य को वहाँ देखकर निकिता खुश हो जाती है और बोलती है, आदि, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आंटी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम शादी के लिए मान गए हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य अपने एक्सप्रेशन लेस फेस से उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वह निकिता का भी गला दबा दे। वह मन में सोचता है, कितने बेशर्म लड़की है ये, पता नहीं माँ को इसमें क्या दिखा। वो गुस्से से बोलता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो निकिता डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य बहुत कोल्ड पर्सनालिटी वाला इंसान है। आदित्य उसकी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसे दूसरी तरफ बैठने का इशारा करता है। निकिता भी डरते हुए कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में उनकी कार एक पहाड़ी के पास आकर रुकती है। आदित्य कार से बाहर आता है तो निकिता भी उसके पीछे आती है और बोलती है, आदि, तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? आदित्य, मेरा यही नाम है मेरा, मैंने तुम्हें अभी इतना हक नहीं दिया है कि तुम मुझे मेरे निक नेम से बुलाओ, आदित्य चिल्लाते हुए बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर निकिता अंदर ही अंदर डरने लगती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है,
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आदि? हमारी शादी होने वाली है। आदित्य, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैंने माँ से बोला तो वह नाराज़ हो जाएगी। तुम माँ से बोल दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। निकिता, मैं उनसे झूठ क्यों बोलूँ? मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। आदित्य गुस्से से उसके दोनों कंधे पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, सही कहा तुम्हें ने, तुम किसी से प्यार नहीं करती, बस तुम लोगों के पैसे और पावर से प्यार करते हो। निकिता नासमझी में उसे देखने लगती है और बोलती, यार तुम क्या कह रहे हो आदित्य? आदित्य, शक्ल तो ऐसे बना रही हो जैसे तुमसे ज़्यादा मासूम तो कोई और है ही नहीं। मैंने देखा तुम्हें, तुम कैसे उस लड़के की इंसल्ट कर रही थी जो तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मैंने तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की आज तक नहीं देखी। उसकी बात सुनकर निकिता समझ जाती है कि वह उसकी और रोहित की बात कर रहा है। वह आदित्य को समझाते हुए बोलती है, आदित्य मेरी बात सुनो, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी आदित्य गलतफहमी माय फुट, तुम भले ही मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में इसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम भले ही मेरी माँ की बहू बन जाओ, लेकिन तुम कभी भी मेरी बीवी नहीं बन पाओगी। इतना बोलकर वह निकिता को पीछे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही निकिता जमीन पर बैठकर रोने लगती। निकिता रोते हुए, आदि मुझे इतना गलत कैसे समझ सकता है? उससे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उससे बात करनी होगी। इतना सोचकर वह अपने आंसू पोंछती और वहाँ से पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ती। तभी फ़ोन की रिंगटोन से आदित्य प्रेजेंट में वापस आता है। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंदर आता हुआ नील जब अपने खड़ूस बॉस के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी आदित्य के आगे बात सुनकर तो उसके हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। क्या आदित्य को सच में कोई गलतफहमी हुई है? और वह लड़का कौन था जिसने निकिता को प्रपोज किया? वो निकिता ने उससे इससे बात करी थी।